आप लोग पढ़ते हैं अभी मोदी जी के भाषण सुनते होंगे, सबका साथ सबका विकास। ऐसा लगता है कुछ नया उन्होंने बोले हैं, लेकिन कुछ नया नहीं है। अगर अतीत देखिएगा, खंगालिएगा, तो ऐसी बात हो चुकी है। गांधी क्या जो सर्वोदय का सिद्धांत है, वो सबका साथ सबका विकास नहीं कहता है। वो भी उसको उसकी गहराई में समझे। जो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी कुछ नया चीज बोले, पर नया कुछ नहीं, बस कहने का अंदाज बदल गया। जो सर्वोदय का सिद्धांत आप पढ़े होंगे ना, गांधी जी का एक सर्वोदय का सिद्धांत, सर्वोदय, सर्वोदय की अवधारणा, ये गांधी जी की बात है। सर्वोदय की अवधारणा, सर्वोदय मतलब सबका उदय। तो गांधी जी का बात ही आज एक नए रूप में, एक नई शब्दों के साथ वो मोदी जी पेश करते हैं, हम लोग के सामने परोसते हैं, तो दिल बाग बाग हो जाता है, लगता है कि कुछ नया होने वाला है। पर गांधी जी आज से 100 साल पहले ही बोल चुके हैं कि सबका साथ, यानी सबकी उन्नति की बात की है, वो भी की है, तो कुछ नया नहीं। इस बात को समझे। अगर इनको हम सर्वोदय के सिद्धांत की अवधारणा को आपको हम समझाना चाहें, तो गांधी इस सिद्धांत के तहत अपने अवधारणा है उनकी, अपनी उनकी विचार है, इस विचार के तहत वो समाज के सभी व्यक्तियों की उन्नति की बात करते हैं कि समाज के हर व्यक्ति की उन्नति हो, हर व्यक्ति की भलाई हो। और गांधी भी ये जो विचार दे रहे हैं सर्वोदय का, वो भी किन्हीं से प्रभावित है। गांधी के ये भी विचार किसी से प्रेरित है। वो प्रेरित है जॉन रस्किन की एक पुस्तक है, अनटू दिस आर्थ। जॉन रस्किन, जॉन रस्किन एक नाम है, हम आपको बताएं उसको, जॉन रस्किन, जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन की एक पुस्तक है, अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। इस पुस्तक में उनकी मतलब शिक्षा के बारे में लिखा हुआ। किन के बारे में? जॉन रस्किन। मैं बता रहा हूं कि जो मोदी जी की भाषण है आज का, वो सर्वोदय के सिद्धांत से प्रेरित है। वो अतीत से प्रेरित होकर आज वर्तमान में वो शब्द आ रही है। और सर्वोदय की अवधारणा जो गांधी जी दिए थे, वो भी जॉन रस्किन से प्रेरित। जॉन रस्किन की एक पुस्तक है, अनटू दिस लास्ट। उसमें जॉन रस्किन की शिक्षाओं के बारे में वर्णन, उनमें जॉन रस्किन की शिक्षा में है, पहला बात उनमें लिखा हुआ था, उसी से गांधी जी प्रेरित हुए। उनमें लिखा था कि व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित, यानी का नाम यह है कि आपकी भलाई सबकी भलाई में निहित। ये मत सोचिए कि हमारी भलाई होगा तो बहुत अच्छी बात, सबकी भलाई ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी भलाई सबकी भलाई में निहित। सबकी भलाई होगी तभी आपकी भलाई होगी। ये जॉन रस्किन की शिक्षाओं में शामिल। उनकी दूसरी बात थी जॉन रस्किन की शिक्षा में शामिल कि एक व्यक्ति यानी एक वकील का कार्य एक नाई के कार्य के बराबर होता है। एक वकील का कार्य एक नाई के कार्य के बराबर होता है। इस बात को समझिए कि वकील है, अपना कार्य कर रहे हैं, एक नाई है, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, और दोनों के जीविकोपार्जन के अधिकार। तो वकील के भी आजीविका का वो साधन है, वकीली कर रहे हैं, उसके भी एक साधन है आजीविका का। और जो नाई है उसके भी आजीविका का साधन है, वो अपना नाई का कार्य कर रहे हैं। तो कार्य के आधार पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, भला ही उसके उत्तरदायी तो हो सकता है कि बड़ा और छोटा। जैसे मान लीजिए कि वकील है और एक नाई है, तो मान सकते हैं कि इसकी उत्तरदायित्व ज्यादा है, नाई की उत्तरदायित्व कम, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये बड़ा और ये छोटा है। कार्य के आधार पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। परेशान है तो वो इसकी जो समान है, यानी जीविकोपार्जन का जो दोनों का, वकील का भी और नाई का, दोनों की आजीविका के जो साधन है वो सम्मानित है। किसी का भी आजीविका के साधन सम्मानित होते, जो कोई टीचिंग के कार्य करके अपना आजीविका के साधन चला रहे हैं, अपनी जो आवश्यकताएं वो पूर्ति कर रहा है, कोई कुछ करके अपने मतलब जो भी है उसकी साधन अपना करके अपना जो आवश्यकता है वो पूर्ति कर रहा है। तो नाई अपना नाई का कार्य करके अपनी आवश्यकता पूर्ति कर रहा है, तो उसका कार्य अपने लिए सम्मानित हो उसका अपना जगह पे। वकील अपने वकीली करके अपनी जो आवश्यकताएं उसकी जीविकोपार्जन का, आजीविका के, वो अपने साधन पूरे कर रहे हैं। तो बड़ा छोटा कैसे कह सकते हैं? तो कार्य के आधार पर कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है।
तो जीविकोपार्जन का जो साधन है वो सबके सम्मानित, भला ही उत्तरदायित्व कम हो सकता है, लेकिन अगर समान की बात करें तो दोनों की आजीविका के साधन सम्मानित। और इन्हीं विचारों से गांधी प्रेरित होकर सर्वोदय की अवधारणा देते हैं कि समाज के सभी व्यक्तियों की उन्नति हो। तो गांधी का यह सर्वोदय सिद्धांत सबकी उन्नति की बात करता है, और इसी से प्रेरित होकर आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनकी कहने की उन्हें शब्द बदल दिए, भाव वही है जो गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत का भाव था, वही भाव उनका भी है, बस समय बदली, अपने शब्दों बदल लिए, भाव दोनों का एक ही। अब जो सर्वोदय का सिद्धांत है, अगर ये देख के बात को, या सबका साथ सबका विकास की बात है, उस समाज में मौजूद जो समस्याएं हैं जैसे छुआछूत, गरीबी, इस सब को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक रोल निभाती। जब कहते हैं कि सबका उन्नति हो, सबका विकास हो, तो कोई नीचा और छोटा की बात नहीं कहते हैं कि इसकी और उसकी, सबका। जो बेंथम और मिल की जो उपयोगितावादी विचारधारा है वो सर्वोदय की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है, एक उपयोगितावादी सिद्धांत है। उपयोगितावादी, इसको समझिए क्या कहते हैं। ये बेंथम और मिल का विचार, बेंथम और मिल का ये विचार, ये उपयोगितावादी सिद्धांत के तहत कहा जाता है कि नीतियां ऐसी बनाओ जिससे समाज के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख। गांधी कहते हैं कि ना ना ना, अधिकतम लोग ना, सब सब सब, अधिकतम से काम ना चले। तो उपयोगितावादी सिद्धांत के तहत कहा जाता है कि अधिकतम लोग को, यानी 100 है मान लीजिए कि समाज में व्यक्ति, तो मैक्सिमम लेके चलो कि 90 को सुविधाएं मिल जाए। गांधी कहते हैं कि ना, सबको मिलना चाहिए, सर्वोदय, सबकी उन्नति। तो उपयोगितावादी विचार से गांधी का जो सर्वोदय का सिद्धांत है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इसी से आज मोदी के जो विचार सबको बांधने की कोशिश करते, सबका साथ सबका विकास, तो सर्वोदय से प्रेरित था गांधी का, मोदी का जो विचार है वो गांधी से प्रेरित है। इसी तरह से आज जो एक और है, मोदी जी का एक और भाषण में आई है जो उन्हें भाषण में रखे थे वो लाल किला से, कि लोकल फॉर वोकल, ये हो गए इस सर्वोदय की अवधारणा। एक और उनकी बात है, लोकल फॉर वोकल, ये भी शब्द खाली बदले हुए, भाव वही है। क्या भाव है? स्वदेशी। लोकल फॉर वोकल, यानी लोकल के बारे में ही बोलो, लोकल का ही उपयोग करो, लोकल का ही गुणगान करो, लोकल का ही प्रचार प्रसार करो, जहां जाओ अपने बारे में ही बोलो, यानी अपनी देश की वस्तुएं के बारे में, यहाँ की जो सामान है उसके बारे में गुणगान करो, जहां जाओ, जिस देश में जाओ उस देश में उसका उपयोग करो, अपने देश के सामान का, वस्तुएं हैं उसका, तो हमारे देश के जो वस्तुएं हैं उसका पूरे विश्व में फैलेगी, उसका गुणगान होगा। तो लोकल फॉर वोकल, यानी लोकल का उपयोग करो, लोकल का गुणगान करो और लोकल का ही प्रचार प्रसार करें। तो इसी को अगर बोल दिया जाए स्वदेशी, तो बात वही हो गई, मगर शब्द बदल दिए, लोकल फॉर वोकल। इसको समझिए इस बात को। तो अतीत से सारा प्रेरित होता है, इसी से कहते हैं ना कि इतिहास क्या है? वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। इतिहास ये समझे, इस बात को समझिए, ऐसी तरह से समझा जाता है, सारे बात अतीत से प्रेरित होते हैं, तो ऐसा समझिए।